मोदी की बड़ी अपील, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। पीएम मोदी ने मांगा त्याग। राहुल गांधी का पलटवार, देशभक्ति या नाकामी। पीएम वर्सेस राहुल आमने सामने। मोदी बोले पेट्रोल बचाओ, राहुल बोले सरकार फेल। आत्मनिर्भर भारत पर सियासी संग्राम। पीएम की अपील पर कांग्रेस का हमला। त्याग की अपील या सरकार की मजबूरी। दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही है, कहीं मिसाइलें बरस रही हैं तो कहीं तेल के कुओं पर संकट मंडरा रहा है। और इसी ग्लोबल टेंशन के बीच भारत में अब शुरू हो गई है एक और नई राजनीतिक जंग। जी हां, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से त्याग और संगम की अपील कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। इसी कमरे में बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है। मामला कुछ ऐसे शुरू होता है कि तेलंगाना के सिकंदराबाद में मंच से पीएम मोदी जब देशवासियों को संबोधित करते हैं तो उनका पूरा फोकस था विदेशी मुद्रा बचाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया सप्लाई चेन संकट से जूझ रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद हालत और भी ज्यादा बिगड़ रहे हैं और अब पड़ोस में चल रहे युद्ध ने पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। इसके बाद पीएम मोदी ने देशवासियों से एक के बाद एक बड़ी अपीलें कर डाली। जी हां, उन्होंने कहा अगर शहर में मेट्रो है तो कार छोड़ दीजिए, मेट्रो अपनाइए, जरूरत हो तो कार पुलिंग कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करिए, वहीं रेलवे की इलेक्ट्रिक गुड्स सर्विसेज का उपयोग भी कीजिए। पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम को भी फिर से अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय हमने घर से काम करना सीखा था, अब देश हित में फिर से वही व्यवस्था हमें सबको अपनानी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस अपील की हो रही है वो है 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की सलाह। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले युद्ध के समय लोग सोना दान कर देते थे, आज दान नहीं चाहिए, लेकिन देश हित में 1 साल तक सोना मत खरीदिए। पीएम मोदी ने खाने के तेल की खपत 10% कम करने की भी अपील की है। कहा कि तेल कम खाइए, इससे देश सेवा भी होगी और देश देह सेवा भी होगी। इसी के साथ किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी उन्होंने अपील की है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक खाद कम करने और आम जनता में विदेशी सामान छोड़कर वोकल फॉर लोकल अपनाने की अपील भी की गई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 1 साल तक गैर जरूरी विदेशी यात्राएं टालने की सलाह दे डाली है। यानी पीएम मोदी का पूरा संदेश साफ था, अगर देश को वैश्विक संकटों से बचाना है तो हर नागरिक को अपनी जीवन शैली में बड़ा बदलाव करना होगा। ये महत्वपूर्ण चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कही। लेकिन प्रधानमंत्री की इन अपीलों के बाद राजनीति में बड़ा भूचाल सा आ गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उपदेश नहीं है बल्कि सरकार की नाकामी के सबूत हैं। जी हां, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी जी जनता से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, तेल और खाद कम उपयोग करो। ये बताता है कि सरकार हालात संभालने में अब विफल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 12 साल की सरकार के बाद देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है जहां जनता को बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सके। और फिर राहुल गांधी ने सबसे बड़ा राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि अब देश चलाना कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। उधर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ठोस रणनीति नहीं बना पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास संकट से निपटने की तैयारी नहीं है और अब उसकी कीमत आम जनता से वसूली जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी की अपील देश हित में जरूरी कदम है? क्या यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा अभियान है या फिर जैसा विपक्ष कर रहा है, क्या ये सरकार की आर्थिक और राजनीतिक विफलता का संकेत है? क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है त्याग ही देशभक्ति है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूछ रहा है क्या हर बार जनता ही बलिदान देगी? और इसी सवाल के साथ देश में अब सिर्फ आर्थिक बहस नहीं बल्कि सियासी महायुद्ध भी तेज हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।